हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जीवन में। दोस्तों, आज हम विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये विलियम शेक्सपियर साहब के। इसमें कम से कम ये टीजीटी में 125 बार ये रिपीट हुए हैं, 120 टाइम लगभग जब से हमारे यूपी टीजीटी हुआ है तब से 125 या 23 से 25 बार लगभग ये रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्तों से क्षमा मांगना चाहूँगा अगर किसी भी तरह की वीडियो में मिस्टेक हो तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, कमेंट जरूर किया करें, चाहे वो किसी भी तरह का हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट भी कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। तो स्वागत है हमारे कमेंट सेक्शन में आपके सभी प्रकार के कमेंट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को आज की। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारी आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइटल टू द प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a title to a play written by William Shakespeare? Henry VII, Henry VI और Henry VIII, Henry IV, Henry VII। ये तीन ऑप्शन इसमें दिए हैं। तो इसका जैसे जो आंसर है वो हमारे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, हेनरी सेवेंथ। अब हेनरी सेवेंथ जो है, इससे रिलेटेड हमारे कुछ फैक्ट भी हमने नोट किया है। फैक्ट देखिए क्या है। देखिए, पहला फैक्ट है, ही वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड, यानी विलियम शेक्सपियर के टाइम की बात है ये। हेनरी जो सेवन थे वो एक किंग थे इंग्लैंड के। और दूसरा फैक्ट ये है, ही वॉज द फर्स्ट मोनार्क ऑफ द हाउस द टूडर। ट्यूडर मतलब अधिपति। तो इस वहाँ के अधिपति थे, मतलब हाउस के। तो ये दो फैक्ट हमें इससे मिले थे जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। और इसी तरह से हमने दोस्तों क्वेश्चंस में जहाँ तक हमें फैक्ट की बात हुई और हमें मिले, हमने उसमें ऐड करने की कोशिश की है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो अब हमारे टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज इट इज़ नहीं आएंगे। उम्मीद है कि एज इट इज़ ना रखे जाएं, लेकिन एग्जामिनर है, थोड़ा घुमाएगा तो क्वेश्चन उसी ऑप्शन से रिलेटेड, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन बनाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा। 6 लाइन इज स्टैंजा एंड शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी। क्वेश्चन साथियों अगर समझ में ना आए, कम से कम 2 बार पढ़ें। 2 से 3 बार क्वेश्चन तुरंत ही पढ़ लेते हैं तो हमें क्वेश्चन कुछ हद तक समझ में आ जाता है। फिर हम उसको उसके जो ऑप्शन दिए हैं वो भी पढ़ें, तो धीरे धीरे इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो हमें समझ में आ जाते हैं। तो दूसरी बात यह है इसमें, अब जब आपने पढ़ लिया कि इज रिटन इन 6 लाइन इज स्टैंजा। देखिए, 6 लाइन इज स्टैंजा कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्या है, द पैसिनेट पिलग्रिम, द rape of Lucrece, a Venus and Adonis, none of the above। तो देखिए हमारे दोस्तों ने इसका आंसर जज कर ही लिया होगा। चलिए देखते हैं आंसर कौन सा है, मैच करते हैं। आंसर सी, वीनस एंड एडोनिस। देखिए, वीनस और एडोनिस, इससे भी रिलेटेड हमने कुछ फैक्ट को लिया है जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लग रहे थे, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं। उन फैक्ट्सों को हमने इसमें ऐड किया है। पहली बात, वीनस और एडोनिस जो पोएम है वो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, पहला फैक्ट। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि वीनस एंड एडोनिस पोएम है, शॉर्ट नैरेटिव है, लॉन्ग नैरेटिव है, किस तरीके कैसे भी घुमा सकता है एग्जामिनर। दूसरी बात है, ये पब्लिश कब हुई थी, 1593 में। और वीनस कौन है, गॉडीज ऑफ लव। एडोनिस कौन है, अ हैंडसम मैन हु गोज फॉर हंटिंग, है ना। ये हमारा कौन है, ये तीनों जो 4 फैक्ट्स हैं ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो इससे रिलेटेड ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्क्राइब्स विलियम
हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग की, इसमें विलियम डबल एल आएगा। विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स। तो किसने ये डिस्क्राइब किया था, किसने कहा था कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो एक किसकी तरह हैं? एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स, है ना। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की मिस्टेक हो जाती है जब टाइप होता है क्वेश्चन, तो टाइप होते समय कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो इसी तरह की मैंने पहले ही शुरुआत में उसका क्षमा मांगी है। तो ये भी कहा जाता है, एक छोटा सा एक कहावत है कि नो वन इज परफेक्ट इन दिस इनपरफेक्ट वर्ल्ड, यानी कोई भी इस संसार में, इस अपूर्ण संसार में पूर्ण नहीं है। तो छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं दोस्तों हम लोगों से। तो नेक्स्ट है हमारा, इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जॉन लिली, लिली, रॉबर्ट ग्रीनी, जॉर्ज पीले, क्रिस्टोफर मार्लो। अब देखते हैं इन चारों ऑप्शन में किसने कहा था। पीले ने कहा था, ग्रीनी ने कहा था, मार्लोव ने कहा था, लिली ने कहा था। तो बहुत सारे हमारे दोस्तों ने आंसर इसका जज कर लिया होगा। चलिए मैच करते हैं हम किस हद तक ठीक है। आंसर बी, रॉबर्ट ग्रीनी। आंसर बी, रॉबर्ट ग्रीनी ने कहा था कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स। बहुत अच्छा, ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है टीजीटी में, और हमें मोस्टली प्रैक्टिस सेट्स में मिल जाते हैं, बुक्स में भी मिल जाता है। इससे रिलेटेड देखिए जो फैक्ट है, पहला फैक्ट है ये, ग्रीनी थे वो कौन थे? अमेरिकन ऑथर थे, अमेरिकन। इनको एक अवार्ड मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अवार्ड पुलित्जर, जो अवार्ड मिला था वो पुलित्जर प्राइज था फॉर एडिटोरियल राइटिंग के लिए मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनको जो अवार्ड था वो कौन सा मिला, इस बात को हमें देखना है कि जो ग्रीनी थे उनको जो अवार्ड मिला है वो क्या मिला, है ना, किस फील्ड में मिला, यानी एडिटोरियल राइटिंग्स में मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी आपकी स्क्रीन पर। विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेबर लॉस्ट वाज अ फ्री एडेप्टेशन, यानी विलियम शेक्सपियर का जो एक प्ले था लव्स लेबर लॉस्ट वाज अ फ्री एडेप्टेशन ऑफ, फ्री एडेप्टेशन था। क्या था देखिए, द स्पेनिश ट्रेजेडी ऑफ थॉमस किड, या मिनेचमी ऑफ प्लेटस, क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड बाय हॉलिंशेड, या फिर डेकामरन बाय बोकैको। तो देखिए साथियों, इस तरीके से हम देखते हैं इनमें तीनों में कौन सा है ना। चार ऑप्शन दिए, सॉरी, चार ऑप्शन में कोई एक है। लव्स लेवर लॉस्ट वाज अ फ्री एडेप्टेशन है, कौन सा है? फ्री एडेप्टेशन ऑफ मिनेक्मी ऑफ प्लेटस। देखिए आंसर जो है वो इसका बी है। देखिए मिनेचमी, थोड़ा सा इसमें जो खास चीजें हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जो मिनेचमी है वो क्या है? ये एक नाउन है। ये जो है वो एक नाउन है, मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए। ये जो मिनेचमी है वो एक नाउन है, और इसके साथ साथ ये लैटिन लैंग्वेज का प्ले है। लैटिन लैंग्वेज का कॉमिक ड्रामाटिस्ट है रोम का, यानी कॉमिक ड्रामाटिस्ट ऑफ रोम का है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये जानकारी थी। ये नाउन है, ये फिर मैं बताऊं, ये लैटिन लैंग्वेज का प्ले है जो कॉमिक ड्रामाटिस्ट ऑफ रोम का है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारी आपकी स्क्रीन पे। हु इज क्लेम्स, हु क्लेम्स, ये गलत हो गया है, यहाँ पर इज नहीं होगा, हु क्लेम्स ओनली। ठीक है, हु क्लेम्स इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कर्व्ड मार्बल of thine own sleep, brave tragedian Shakespeare sleep alone। किसने, who claims in this in his sonnet, किसने उनकी सोनेट में ये क्लेम्स किया था? बेन जॉनसन, या फिर माइकल डेरेटन, जॉन डेरेडन, जॉन ड्रेडन, या फिर विलियम बेस, या फिर विलियम बेस। इन चारों ऑप्शन में कौन सा है? डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी विलियम बेस ने। उन्होंने क्या क्लेम्स किया था इस सोनेट में? देखिएगा, थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो मैं आपको ऐसे ही ओरल बता दे रहा हूँ। देखिए विलियम बेस जो थे वो, इनकी बहुत अच्छी जो कुछ राइटिंग्स आपको मिल जाएंगी पढ़ने को हमें।
और विलियम बेस का काफ़ी इनका जो साथ रहा विलियम शेक्सपियर साहब का, है ना। तो उन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 6 हमारी आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, है ना, ऑफ द शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी। ठीक, कौन सा है? एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मिड समर नाइट ड्रीम्स, नाइट्स ड्रीम, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। अब इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, इन निम्न में से कौन सा प्ले शेक्सपियर का कॉमेडी नहीं है? तो देखिए, कॉमेडी नहीं है, कौन सा है? आंसर देखिए, मैच करते हैं हम। आंसर डी, यानी एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा ही है, और बाकी सब क्या है? देखिए, इज नॉट अ कॉमेडी, कॉमेडी नहीं है, और बाकी सब क्या है? ट्रेजेडी है। नेक्स्ट देखिए, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं इसमें हमने ऐड किए हैं। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। ये क्या है? ट्रेजेडी है। पूछा जाता है कि एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा क्या है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, या कॉमिक ट्रेजेडी। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। द प्ले वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय द किंग्समैन। ये किंग्समैन के द्वारा पहली बार परफॉर्म किया गया था एट ईदर द ब्लैक फेयर्स theater or the Globe theater in around 1607 ने 1607 में its first appearance in print was in the folio of 1623, यानी 1623 में जो उनका फर्स्ट फोलियो था उसमें ये शामिल था। अब फॉलोड बाय टू जेंटलमैन वरोना, इसको फॉलो किया गया था, इस प्ले को वो किसको किया गया था? टू जेंटलमैन ऑफ वरोना को फॉलो करके ही इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। डेस्डिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। डेस्डिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? किंग लियर, ओथेलो, हेमलेट, या फिर ट्वेल्थ नाइट। देखिए, ये कह रहा है डेस्डिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर है, बिलोंग्स करती है टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, किस में से डेस्डिमोना किस प्ले की कैरेक्टर है? चलिए देखते हैं इसके जो फैक्ट हैं वो। देखिए, आंसर इसका बी है हमारे, ओथेलो। देखिए, आंसर है बी, ओथेलो। अब ओथेलो से देखिए कुछ इन इन क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट लिए हैं। हेमलेट का कौन है? ओफिलिया हीरोइन है। किंग लियर में कॉर्डेलिया हीरोइन है। ट्वेल्थ नाइट में वियोला हीरोइन है। अब बचती है कौन? डेस्डिमोना ओथेलो की है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फैक्ट को ऐड किया। नेक्स्ट है हमारा, इसी से रिलेटेड जो फैक्ट है वो देखिए क्या है साथियों। दोस्तों, इसमें कहा गया है ओथेलो इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर प्रोबेबली रिटन 603। ये ओथेलो कब लिखा गया था? एक क्वेश्चन ये बनता है, ओथेलो कब लिखा गया था? ट्रेजेडी है या कॉमेडी है? देखिए साथियों, क्वेश्चन एक है, लेकिन इस एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हमने लिए हैं। अगर इस तरीके से हम दोस्तों अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो ये टीजीटी बहुत दूर नहीं है हमसे। ठीक है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड टू कैरेक्टर्स, ओथेलो एंड यागो। वास्तविकता है ओथेलो और यागो के अराउंड ही ये जो स्टोरी है वो मूव करती है। ओथेलो इज मूरिश, यानी मूर है जनरल इन द वेनेटाइन आर्मी का, चार्ज्ड विद द generalship of Venice on on the eve of war with the Ottoman Turks over the islands of Cyprus। ओरिजिनली पब्लिश जो हुआ था 1603 में ही हुआ था, मैंने पहले ही बता दिया था। तो इससे संबंधित ये हमारे फैक्ट्स थे, यानी जो हमने फैक्ट को जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारी आपकी स्क्रीन पर। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा, करेक्ट, यानी फर्स्ट फोलियो के एडिशन ड्रामा शेक्सपियर के ड्रामा में विच प्ले वाज ओमिटेड, कौन सा प्ले शामिल नहीं किया गया था, हटा दिया गया था, कौन सा अलग था? ओमिटेड मतलब लोप था, विलुप्त था। मैकबेथ फर्स्ट फोलियो में था, प्रिकलेस, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, या टाइटस, या एंड्रोनिस। तो इसमें जो प्रिकलेस है वही हमारा नहीं था शामिल, यानी बाकी जो 36 हमारे प्लेस थे वो हमारे किस में थे? फर्स्ट फोलियो में। 37 जो प्लेस था प्रिकलेस वो हमारा इसमें शामिल नहीं था, यही ओमिटेड है। देखिए आंसर नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारी आपकी स्क्रीन पर।
क्या है देखिए, विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन, ऑफ माई इन्वेंशन। उन्होंने कहा कि विच वर्क हैज बीन कॉल्ड, किस वर्क को कहा जाता है बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन, यानी फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा जाता है, कौन सा? हीरो एंड लिएंडर, द रैप ऑफ ल्यूक्रेस, या वीनस एंड एडोनिस, या कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो देखिए आंसर हम लोगों ने सर्च कर लिया है, हमारे दोस्तों ने। आंसर भी आप लोग हो सके तो कमेंट कर दिया करें, और मुझे ये जरूर बताएं कमेंट करके कि हमारे इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ खराब, दोनों चीज़ें बताएं। यानी और सजेशन भी दे सकते हैं कि और बेटर करने के लिए हमें क्या करना है। आपके सभी सजेशंस का मैंने कहा पहले ही वेलकम है हमारे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट सी ऑप्शन, मैंने इसका आंसर शायद बता दिया था, वीनस एंड एडोनिस ही है। इससे पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारी यहाँ आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन द स्टेट फोर्ट, यानी शेक्सपियर का जो स्टेट फोर्ट था घर, उसका क्या नाम था? न्यू प्लेस, स्टेट फोर्ट हाउस, ग्रैंड प्लेस, या हाई प्लेस। तो आंसर नंबर बी है हमारा। देखिए स्टेट फोर्ट उस घर का नाम था, न्यू घर का जो नाम था, यानी उस घर का नाम था स्टेट फोर्ट, जिसको न्यू हाउस भी कहा जाता था। नेक्स्ट 11 है। देखिए साथियों 11th क्वेश्चन है हमारी आपकी स्क्रीन पर। विच इज द करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज थी उनका एक सीरियल था, वो क्या था? मैंने ये लिख भी दिया है, ओकम। इसको मिल भी जाता है हमें, बुक्स में भी अब लिख कर आता है ना। तो हम इसको सीरियल बना लिया है। एच फॉर क्या होता है? हेमलेट, ओ फॉर ओथेलो, के फॉर किंग लियर, एम फॉर मैकबेथ। तो इसका जो ऑप्शन है हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ऑप्शन नंबर बी। बी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट सर। देखिए नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है हमारी आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, इन 1609 collection of Shakespeare's sonnet was printed by, इन 1609 1609 में कलेक्शन हुआ था ऑफ शेक्सपियर की सोनेट का, वॉज प्रिंटेड बाय, प्रिंट किसके द्वारा की गई थी? देखिए वॉज प्रिंटेड बाय डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स, या फिर मिस्टर WH, या फिर थॉमस थ्रोप, या फिर जॉर्ज पीले। देखिए जो कलेक्शन था वो क्या था? ऑप्शन नंबर है सी, यानी थॉमस थ्रोप। तो इसका जो आंसर होगा थॉमस थ्रोप, यानी आंसर नंबर सी। आंसर हमारा सी इज राइट। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 हमारी आपकी स्क्रीन पर। क्या है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज इन 3 पार्ट्स, यानी कौन सा प्ले शेक्सपियर का जो था वो 3 पार्ट में था? कौन सा प्ले जो है 3 पार्ट में? हेनरी फोर्थ, रिचार्ड थर्ड, या फिर रिचार्ड सेकंड, या फिर हेनरी सिक्स। तो चलिए आंसर मैच करते हैं। हमारा आपका आंसर क्या होता है? आंसर डी, यानी हेनरी सिक्स। हेनरी सिक्स से रिलेटेड हम पहले ही बात कर चुके हैं, आपको पहले अब क्वेश्चन बताया था। हेनरी सिक्स जो थे उनके बारे में, हेनरी सेवन्थ के बारे में बताया, वैसे ही हेनरी सिक्स की स्टोरी है, थोड़ी सी मिलती जुलती है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हेनरी सिक्स था वो प्ले केवल 3 पार्ट में ही है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। तो हेनरी जो सिक्स है वो हमारा 3 पार्ट में है, ठीक है। बाकी 4 4 5 5 पार्ट हैं सबके। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी मैं आपको बता दूं। हेनरी सिक्स इज अ सीरीज ऑफ 3 हिस्ट्री plays by William Shakespeare set during the lifetime of King Henry VI of England, ठीक है। ये रहा इसका फैक्ट। नेक्स्ट है 14, शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म्स, यानी जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो बिलोंग्स करता है किस लिटरेरी टर्म से? कॉमेडी है, रोमांस है, हिस्ट्री है, या फिर ट्रेजेडी है? तो कॉमेडी तो है नहीं, शेक्सपियर में बहुत सारी स्टोरी आपको, विलियम मर्चेंट ऑफ वेनिस में
आप लोगों ने पढ़ा होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये तो क्लियर है कि रोमांस भी नहीं है, कॉमेडी भी नहीं है और हिस्ट्री प्ले भी नहीं है। तो एक बचता है ट्रेजिक कॉमेडी। तो देखिए साथियों, ये जो ट्रेजिक कॉमेडी है, ये हमारा आंसर नंबर ये 7 है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी नो अबाउट द फैक्ट्स रिलेटेड टू ऑप्शन सी। फैक्ट इज दैट द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज 16th सेंचुरी प्ले। कौन सा है मर्चेंट ऑफ वेनिस? 16th सेंचुरी प्ले। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है 16th सेंचुरी प्लेज है या 18 है, इस तरीके से पूछा जाएगा। बाय विलियम शेक्सपियर, इन विच द मर्चेंट ऑफ वेनिस नेम्ड एंटोनियो डिफॉल्ट्स on the large लोन प्रोवाइडेड बाय द जूइश मनी लेंडर शाइलॉक। यानी शाइलॉक उसको धन देता है, उधार नहीं चुका पाता है, तो उसके बदले में कितने लड़ाई झगड़े होते हैं और एक पाउंड मीट लेने की बात होती है। तो इस तरीके से जो पोएम है आपको मिल जाएगी मर्सी, वो इसी से रिलेटेड है। इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1596 यानी 1596 और 1599 के बीच लिखा गया था। कैरेक्टर्स इसके कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। कैरेक्टर मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि पूछे जाते हैं कौन सा कैरेक्टर किस प्ले से रिलेटेड है। शाइलैक, पोर्शिया, बसेनियो है, एंटोनियो है, ग्रेशियानो है, सेलेरियानो है, जेसिका है, मोरक्को है ना, प्रिंस ऑफ मोरक्को, इस तरीके से और भी है, लेकिन मेन मेन यही कैरेक्टर हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन है हमारी आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। कौन सा डोमिनेंट थीम है शेक्सपियर के प्ले की किंग लियर में? कौन सी थीम है डोमिनेंट, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर? जेलस, जेलसी, एम्बिशन, रिवेंज या फिर फेलियर, इनग्रेटिट्यूड। फिल्मी कृतज्ञता इसको हम कहते हैं, मीनिंग हमने दे दिया है। तो देखिए आंसर मैच करते हैं, हमारा आपका आंसर है डी। देखिए फेलियल ग्रेटिट्यूड, इन ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है फिल्मी कृतज्ञता है, फिल्म से रिलेटेड है। जो किंग लियर है बहुत अच्छी प्ले है इनका, आप पढ़िएगा। और मुझे टाइम मिला तो इतने कम समय में एक बार प्ले की जो मेन मेन कैरेक्टर हैं, मेन स्टोरी है, उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आंसर इज डी। डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फैक्ट इज दैट ऑफ आंसर डी रिलेटेड टू किंग लियर। फैक्ट देखिए क्या है, किंग लियर इज ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। किंग लियर क्या है? ट्रेजेडी है। क्वेश्चन ये बनता है किंग लियर रैली क्वेंशेस हिज पावर, यानी रैली क्वेंश किया गया था अपनी पावर का, एंड लैंड और टू ऑफ हिज डॉटर्स। और फर्स्ट परफॉर्मेंस जो हुआ था वो 1606 में हुआ था। अब इसमें क्या है, जो कैरेक्टर्स हैं वो लियर ऑफ बर्टन है, कॉर्डेलिया है, गॉर्निलो है, एडमंड रीगन है और फूल अर्ल ऑफ, ये सब सारे इनके कैरेक्टर हैं। लेकिन खास तौर से जो मेन कैरेक्टर हैं वो कॉर्डेलिया, गॉन्डिल और इसमें रीगन और फूल अर्ल, ये 4-5 कैरेक्टर हैं, ये मेन है, इनको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कैरेक्टर भी। Which of the following characters does not belong to the famous Shakespearean tragedy Hamlet? देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है which of the following characters, कौन सा निम्नलिखित में से करेक्टर does not belong to famous, संबंध नहीं रखता है फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हेमलेट, हेमलेट से संबंध नहीं रखता है। देखिए ओफिलिया, क्लॉडियस, पोलोनियस और कैसियो, इनमें से कोई एक कैरेक्टर ऐसा है। देखिए मैं अब क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इंपॉर्टेंट, अब इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा कैरेक्टर इससे संबंधित नहीं है। तो देखिए आंसर क्या है इसका, डी, कैसियो। यानी जो कैसियो है वो इससे इसका नहीं है ना, हेमलेट का नहीं है। और बाकी जो कैरेक्टर ओफिलिया है, क्लॉडियस है, पोलोनियस है, ये सब इसी के कैरेक्टर हैं। तो यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इज नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स वीमन कैरेक्टर्स। हु इज नोन एज फोर्थ विच, जो वीमन कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर्स के प्लेस की, वो कौन सी है, किसको? लेडी मैकबेथ, गर्ट्यूड, कॉर्डिलिया, डेस्डिमोना। डेस्डिमोना तो हो नहीं सकती, कॉर्डिलिया भी नहीं हो सकती, फिर लेडी मैकबेथ बचता है। तो आंसर देखिए मैच करते हैं हम, आंसर ए, लेडी मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारी आपकी स्क्रीन पर, हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर रॉस वर्स देन वीड्स। बहुत अच्छी सोनेट है ये विलियम शेक्सपियर साहब की।
ये विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आंसर भी वही होगा, शेक्सपियर ही है ना, उनसे ही पूछ लिया गया। इससे जो 94 सोनेट है बहुत अच्छी है। इसमें बताया था कि एक इंसान जो होता है, इसमें जंगली पौधे को कंपेयर किया है, जंगली पौधे को मनुष्य। जिस तरीके जंगली पौधे को जंगल में जब सड़ जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, यानी इसका एक एग्जांपल लिया है लिली, है ना, लिली उसी पौधे का नाम बताया गया है, लिली। तो इसमें व्यवहार में तुलना की गई है। चाहे देखिए, एक अच्छा व्यवहार का होना तो लोग अच्छा पसंद करते हैं, और जंगल में अगर कोई फूल है सड़ जाए तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ही समाज में किसी का व्यवहार खराब हो तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। इन चीज़ों को ही कंपैरिजन किया है। शॉर्ट में मैंने बताया, बाकी मौका मिलेगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। देखिए डी ऑप्शन इज राइट। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी सोनेट है। नंबर 94 नंबर सोनेट है, इसको भी याद रखिएगा साथियों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है 19 in which Shakespearean play does the following occur? The bright play, bright day is done and we are for the dark. Bright day is done and we are for the dark. Antonio and Cleopatra, Hamlet, King Lear, Measure for Measure. तो देखिए इसका जो आंसर है एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। हेमलेट तो हो नहीं सकता, एंटोनियो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। ये हमारा राइट आंसर है। नीचे भी लिखा है हमारा ए आंसर। हमने आंसर भी देने की कोशिश की है सब में। इससे रिलेटेड क्या है, ये जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस और मच एडो अबाउट नथिंग, ये कहना चाहिए था। वैसे कुल मिला के जो था वो ये ब्राइट डे इज डन, ये कहा मतलब ये मतलब कहा था शेक्सपियर में कहा गया था, लेकिन किस में कहा गया था? शेक्सपियर में एंटोनियो क्लियोपेट्रा में कहा गया था ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा आपका। देखिए कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट करना है। शेक्सपियर हैज रिटेन हिस्टोरिकल प्लेस, यानी विलियम शेक्सपियर साहब ने कितने हिस्टोरिकल प्लेस लिखे थे, इसको कंप्लीट करना है। 4, 6, 7 या नन ऑफ द। देखिए एक बात समझिए, 17 कॉमेडी थी, ठीक, कॉमेडीज थी। 10 जो थे वो हमारे हिस्टोरिकल प्लेस थे। कौन थे? हिस्टोरिकल प्लेस। अब कुल मिला के 17 और 10 27 हो गए। बाकी अन्य प्ले भी थे हमारे, 17 कॉमेडीज हो गई 17, और 10 जो थे वो हिस्टोरिकल प्लेस हो गए। इसके अलावा गिनती इधर उधर हो जाती है, तो कुछ मतलब मिक्स प्ले हैं, जैसे मतलब ट्रेजिक कॉमेडी हैं, इस तरीके से मिक्स है। तो इसमें इंक्लूड जो किया गया था 17 कॉमेडीज में, 17 जो कॉमेडीज थी उसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस और मच एडो अबाउट नथिंग, ये दोनों भी इसमें 17 कॉमेडीज में इंक्लूड किया गया था, मर्चेंट ऑफ वेनिस और मच एडो अबाउट नथिंग। तो ये हमारी आज के 20 क्वेश्चन रहे। इसका आंसर है डी। देखिए डी, एन ऑफ द अबव इसमें नहीं था कोई भी। तो हिस्टोरिकल प्लेस की बात करें तो यहाँ पर थे 10, यानी जो राइट होगा वो 10 होगा, 6, 7 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, ठीक है। तो लगभग 10 की बात है, ये राइट है। तो इसका जो आंसर नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये आज के क्वेश्चन थे, और वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट सीरीज़ के क्वेश्चन साथ। इसी तरह से फैक्ट भी हम शामिल करेंगे और मिलते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।